शादी के 10 साल एक सजा की तरह गुजर रहे थे। ऐसा महसूस करती थी जैसे शिल्पा के मायके वालों ने शिल्पा को ससुराल नहीं जेल भेजा हो। आज शिल्पा की शादी की सालगिरह थी। शिल्पा आज अपने पति आकाश लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। शिल्पा तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिल्पा का पति आकाश गुस्साए से कहता है, यह क्या बनी हुई हो, आप भूल गए क्या जी? आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। आकाश कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है, जो मेरी शादी तुमसे हुई। न तो मैं शादी के दिन खुश था और ना तो अब हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने क्या देखा तुम्हारे में, यही सोचा होगा इससे कोई शादी करेगा नहीं। चलो एक अच्छा काम करते हैं, अपने बेटे से ही इसकी शादी करा देते हैं। शिल्पा ये सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भागी, वहाँ बहुत रो रही थी। तभी शिल्पा की छोटी बेटी रिया आती है। मम्मी को रोता देख वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो ना उनको चुप कराओ। आकाश अपनी बेटी से कहता है, तो क्या करे, मुझे और भी काम है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत ही है। शिल्पा का पति आकाश अक्सर शराब पीकर आता है और उसके बाद शिल्पा को बहुत मारता है। आज आकाश शराब पीकर ज्यादा नशे के वजह से सड़क पे गिर गया। उसका दोस्त राहिल आकाश को उसके घर लाया। राहिल जैसे ही आकाश को अपने घर लाया, वो शिल्पा को गाली दे रहा था। शिल्पा के आंख में आंसू आ गए। ये सोचकर अभी तक यह अकेले में मुझे गाली दे रहे, आज अपने दोस्त के सामने मुझे गाली दे रहे हैं। आकाश शिल्पा से कहता है, पानी लेकर आओ। शिल्पा जैसे ही पानी लाती है, आकाश गिलास उठाकर फेंक देता है। देर कैसे हुई पानी लाने में और मारने के लिए हाथ उठाया। तभी राहिल आकाश का हाथ रोक लेता है। राहिल शिल्पा से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। शिल्पा राहिल से कहती है, आदत हो गई है ये सब झेलने की, 2 बेटी हो चुकी है मेरी, इसलिए अब तलाक भी नहीं ले सकती। राहिल घर जाकर शिल्पा के बारे में सोच रहा था। इतनी प्यारी लड़की की किस्मत देखो कितनी खराब है, जो एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई। दिवाली का दिन था। आकाश ने राहिल को अपने घर बुलाया था। वह वहाँ पर गया और शिल्पा के हाथ का बना खाना खाया और शिल्पा की बहुत तारीफ की। अपने पति की नफरत और एक अजनबी की तारीफ पाकर बहुत खुश थी। शिल्पा भी अब कभी कभी राहिल के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राहिल जब भी शिल्पा के घर आता, शिल्पा को अच्छा लगता। शिल्पा एक दिन राहिल से पूछती है, आपकी शादी नहीं हुई, अभी तक काफी लेट हो गया है ना, अब तक हो जानी चाहिए थी। राहिल ने कहा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, अब वो दोनों नहीं है और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है जो शादी करा सके मेरी। शिल्पा कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते हैं? राहिल कहता है, ये धोखे का जमाना चल रहा है, डर लगता है मुझे कहीं कोई मेरा प्यार भरा दिल न तोड़ दे। शिल्पा, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। शिल्पा कहती है, टूटी हुई मतलब? राहिल कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, पर उसने धोखा दे दिया। उसके बाद से मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। बस ये समझ लीजिए शिल्पा, जो आज आप झेल रही हैं, वो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। राहुल और शिल्पा बातें कर रहे थे, तभी आकाश होश में आ गया। राहिल ने आकाश को समझाया कि अब मत पियो, अपना परिवार देखो। आकाश राहिल से कहता है, राहिल, यह औरत जो है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती, बहुत बेकार है, अगर इसको कहीं बेच दिया जाए क्या? ये सुनकर राहिल को बहुत गुस्सा आया। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने घर चला गया।
दूसरे दिन राहिल आकाश के घर आया। शिल्पा दरवाजे के पास जाकर बोली, आकाश नहीं है, आप बाद में आना। राहिल शिल्पा से कहता है, शिल्पा तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिल्पा दरवाजा खोल देती है। राहिल शिल्पा के पास आता है और कहता है, शिल्पा आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी यह हालत नहीं देख सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिल्पा कहती है, यह क्या कह रहे हो राहिल? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 लड़कियाँ भी है। राहिल कहता है, मुझे ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। शिल्पा कहती है, राहिल कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? राहिल शिल्पा से कहता है, कैसे मानोगी तुम? क्या मैं अपने हाथों की नस काट लूं? तब तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करोगी। ये कहते हुए राहिल ने चाकू उठा लिया। तभी शिल्पा राहिल के हाथ से चाकू छीन लेती है और राहिल के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, राहिल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहिल और शिल्पा की अब बहुत बातें होने लगी कॉल पे और दोनों बाहर घूमने भी जाते। दोनों मजे से अपनी लाइफ जी रहे थे। राहिल जब भी शिल्पा से शादी की बात करता वह डर जाती, यही कहती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। राहिल शिल्पा को समझाता, देखो शिल्पा लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो, और रही बात बच्चों की, वो मेरे साथ रहेंगे। शिल्पा हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दे दो। आकाश को शिल्पा और राहिल के बारे में पता चल गया। राहिल घर आया था, शिल्पा को बहुत मारा, वो बेहोश हो गई। आकाश शिल्पा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाने ही वाला था कि अचानक राहिल आ जाता है। राहिल आकाश के हाथ से माचिस छीन लेता है और आकाश को एक कस के थप्पड़ मारता है। राहिल कहता, आकाश तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है, आज तू इतना गिर गया कि मेरी शिल्पा की जान ले रहा था तू। ये सब देखकर शिल्पा की छोटी बेटी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस घर आती है और आकाश को ले जाकर जेल में डाल देती है। शिल्पा और राहिल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद शिल्पा और राहिल बहुत खुश थे और शिल्पा की दोनों लड़कियां राहिल के पास रहती है। शिल्पा के मायके वाले शिल्पा की दोनों बेटियों को अपने साथ ले गए। शादी के बाद शिल्पा के 2 लड़के हुए। बच्चों के बड़े होने पर शिल्पा अपनी कहानी अपने लड़कों को भी बताती है। लड़के बहुत खुश थे अपनी माँ के इस फैसले से। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।